नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से हम लोग आईयूपीएसी में नामकरण किस किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसमें पेरेंट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स होता था। और अब हम लोग को जानना है, हमने उसमें कहा था कि हम लोग सेकंड मतलब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को आगे मिलेंगी। जैसे जैसे अगर आप ए देखें तो ए इस तरह से लिख रहे हैं, हम लोग ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप लोग जानेंगे कि ये क्या है, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है वो क्या है। तो इस तरह से ट्राइंगल हो या इस तरह से आपका कोई स्ट्रक्चर हो, त्रिकोण हो या चतुर्भुज हो, तो इसका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को जान लेते हैं, उसके बाद तब हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो हम लोग फटाफट से इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये है आपके साइक्लो ग्रुप के। तो कहाँ गए, हाँ। देखो भाई, साइक्लो हम लोग उसको बोलते हैं, साइक्लो कंपाउंड वो होता है जो साइक्लिक होता है। जैसे इसमें आप देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर CH3, CH2, CH3, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेसिकली प्रोपेन बोलते हैं, नॉर्मल प्रोपेन। लेकिन अगर इसको हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है तो साइक्लिक कंपाउंड बना दिया, तो इसको हम लोग एक वर्ड जोड़ेंगे सिर्फ, साइक्लो, ठीक है। तो अब तक जो प्रोपेन था नॉर्मल, वो अब हो गया है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ऐसे 4 कार्बन से लेकर हम लोग चारों को इकट्ठा कर देंगे तो अब तक जो नॉर्मल ब्यूटेन था वो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से 5 कार्बन को हम लोग इकट्ठा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर इतनी बात आप लोग समझ रहे हो तो लगे हाथ इसको भी यहीं पर समझ ही लीजिए। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो अब ए के नाम पर आते हैं कि ए का नाम हम लोगों ने कैसे लिखा, ठीक है। ए का नाम देखिए, नंबरिंग कर लेते हैं पहले, और आपको एक एक चीज़, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी यहाँ पर, इसीलिए किसी चीज़ की चिंता मत कीजिएगा कि अगर ए है तो सबसे पहले आप देखिए। तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम लोग, 1 नंबर कार्बन इसको कहेंगे, इसको आप 2 नंबर कहेंगे, इसको आप 3 नंबर कहेंगे। सर काहे कहेंगे, क्यों कहेंगे? हमने कहा देखिए, ये आपका तो ट्राइंगल है ना। हाँ, आपने कहा हाँ। तो हमने कहा ट्राइंगल में आप शुरुआत तो करो कहीं ना कहीं से। तो सर यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कहें ये एक मेथिल ग्रुप है, ठीक है। आप यहाँ से करोगे तो फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग इस ट्राइंगल में नाम करते हैं 1 2 3। 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है? देखिए, अगर कोई भी एल्किल ग्रुप है, अगर कोई भी ग्रुप हमारे रास्ते में है जो कि ब्रांच बना रहा है, तो ब्रांच के लिए हम लोग अभी पीछे भी देखते हैं, लेकिन लगे हाथ आप यहाँ पर देख ही लीजिए। तो अगर कोई ब्रांच बना रहा है तो होगा क्या? हमने कहा देखिए, यहाँ पर क्या है, एक CH3 ग्रुप है इसका मतलब, और यहाँ पर क्या है, एक CH3 ग्रुप है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। ये क्या है, मेथिल। CH4 मतलब मेथिन, तो इसका मतलब मेथिल। तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे 2 बार कोई चीज़ आ रही है तो 1 2 लोकेशन लिखना है उसकी, और 2 बार है तो लिखेंगे हम लोग डाई, और मेथिल है तो लिख देंगे मेथिल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 2 डाई मेथिल, ठीक है। 1 2 डाई मेथिल लिख दिया है। और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ये क्या है, एक साइक्लोप्रोपेन है। तो साइक्लोप्रोपेन, तो 1 2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। ए का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ तक के लिए ये चीज़ देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर से वहीं पर जहाँ से हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की थी। तो 1 2 डाई मेथिल साइक्लो, आपका क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसके अलावा देखिए अब, तो आप कहेंगे ये क्या है। अब ये एक नाम है जो कि आपको आगे क्लियर करेंगे हम, कि अगर एक कार्बन से कोई 2 रिंग जुड़ी है तो उसका नाम क्या होगा। अगर 2 कार्बन से कोई कार्बन 2 रिंग जुड़ी है तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। एक कार्बन से जुड़ी तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरो, ठीक है। और अगर 2 कार्बन से जुड़ी तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाई साइक्लो, ठीक है। तो 2 कार्बन से जुड़ी तो वो बाईसाइक्लो, 1 कार्बन से जुड़ी तो स्पाइरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, क्योंकि यहाँ बी जो बना रहा है वो बी 2 कार्बन से जुड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाईसाइक्लो, ठीक है। देख पा रहे होंगे अगर आप। तो बाईसाइक्लो। अब नंबरिंग क्या है, इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जितना कार्बन इधर है, जैसे मान लीजिए हम लोग बी को ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, इधर 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। इधर कितना कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है। तो इसको हम लोग क्या रखते हैं, 2 2 और 0। तो 3 बार में तीन तीन चीज़ लिखेंगे, जितना कार्बन जिधर भी होगा तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, घटते हुए क्रम में लिख देंगे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन जितना है उसी के हिसाब से वो हम वैसा एल्केन लिख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर, तो बाईसाइक्लो हो गया, 2 2 0 हो गया। और कितना कार्बन है आप देखिए, यहाँ काउंटिंग कीजिए। तो हम फिर से एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना दें ताकि आप लोग को ये चीज़ स्पष्ट रहे, ठीक है। मान लीजिए बी है,
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 के लिए आप लोग क्या लिखते हो, हेक्स लिखते हो, और सिंगल बॉन्डेड है तो इसीलिए हेक्सेन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। तो क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दीजिए। ब्यूटेन, सी तो आपको पता है, सिंपल सा सी है क्या, सी तो ब्यूटेन ही हो जाएगा ना भाई। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब इसको सी को आप यू भी बना सकते हो, ठीक है, तो यू में काम आ जाएगा। डी में क्या है, देखो डी ज़रा इस तरह से, ये ए का ही उल्टा रूप है, तो ए का ही तो रूप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए में क्या था, ए में हम लोगों ने ट्राइंगल लिया था और इस तरह से 2 पैर लगाए थे। डी में क्या ले रहे हैं, एक रेक्टेंगल ले रहे हैं और 2 पैर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर नंबरिंग करें यहाँ से 1 2 3 4, तो 1,2 पे क्या है, मेथिल है, तो एक मेथिल ये हो जाएगा, एक मेथिल ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1,2 डाई मेथिल, और ये चूँकि एक रेक्टेंगल है इसीलिए हम लोग इसके लिए 4 कार्बन यूज़ करते हैं, तो ब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, सॉरी साइक्लोब्यूटेन क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरह से डी का नाम हो गया। ई का नाम तो बड़ा सिंपल होगा भाई, कैसे सिंपल होगा सर, देखिए ई है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 3 नंबर पे क्या है, CH3 ग्रुप है, इसको मेथिल ग्रुप बोलते हैं, तो 3 नंबर पे मेथिल ग्रुप है। अब जो भी कभी रास्ते में आपको कोई भी ब्रांच मिलेगी तो उसको आप एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो आप इसका क्या करते हैं, 3 नंबर पे मेथिल हो तो 3 मेथिल लिख देते हैं, 3 मेथिल है, 3 मेथिल है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एकदम मक्खन एकदम टॉपिक है आपका, 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो भाई इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर सारे अब एक एक करके सभी का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर दिए, सर इसका नाम कैसे हुआ। जैसे देखें एम है तो एम तो और सिंपल है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 है तो पेंटेन हो जाएगा। 4N, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ओ इस तरह से, तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। आप लोग इसका नाम तो पहले ही भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से जेड तक आप सारे नाम लिख सकते हैं। अब जेड का भी नाम ही देख लीजिए क्या होता है। जेड अगर है तो आप लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से ही जेड लिखेंगे ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 4 मतलब ब्यूटेन है ना, सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। तो चलो साहब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है, ठीक है। इस तरह से क्यू का हमने टोटल नाम लिख दिया है। अब ब्रांच क्या होता है, अब इसमें रूल है, रूल क्या है, रूल हम लोग अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत टेंशन हो जाएगी। यूज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा रूल आपके काम आता है और कौन कौन सा आप यूज़ करते हो। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा रूल और रेगुलेशन याद रहेगा। कम यूज़ करोगे, खाली रूल रटोगे तो नाम नहीं लिख पाओगे, पहले बता दे रहे आपको। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल समझ में आना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन इज़ पेरेंट चेन, जो सबसे लंबी चेन है। जैसे हम लोग सेलेक्ट करते थे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन इसमें शामिल हो जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन। लोवेस्ट सम रूल और मैक्सिमम ब्रांचिंग कम टू फर्स्ट, यानी जो ब्रांचिंग है वो मैक्सिमम कम टू फर्स्ट यानी पहले आएगी, ठीक है। तो अगर पहले ब्रांचिंग पड़ रही है तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ऐसी जगह से नंबरिंग करेंगे जहाँ से आपकी ब्रांचिंग पहले आ सके, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, आप लोग समझ पा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। चलिए उसके बाद कहते हैं यूज़ ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या है कि अगर आपने दो यूज़ कर लिया, 2 सिमिलर ग्रुप है तो उसके लिए डाई, 3 सिमिलर ग्रुप है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ठीक है। मान लो अगर एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन जोड़ी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो। अगर एक कार्बन से 3 क्लोरीन है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई क्लोरो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो डाई क्लोरो। और 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ऑल अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स, जो भी आपका सभी पूर्व लग्न या अनुलग्न होगा उसका प्रयोग किस में होगा, वर्णमाला की व्यवस्था पर होगा। अगर ए पहले आता है साहब, ए आता है पहले, बी सी, तो हम लोग सबसे पहले जिसका नाम ए से है उसको लिखेंगे, फिर जिसका नाम बी से उसको लिखेंगे, फिर जिसका नाम सी से उसको लिखेंगे, ठीक है। कैसे, मान लो कि हमारे पास एक ऐसा कार्बन है इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी जुड़ी है और आयोडीन भी जुड़ी है, ठीक है। तो बताइए क्लोरीन को लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे, सी से क्लोरीन लिखोगे ना, सी से क्लोरीन। ब्रोमीन के लिए कम से कम बी लिखोगे, आयोडीन के लिए आई से शुरू करोगे। तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, सबसे पहले नाम आएगा ब्रोमीन का। क्यों, क्योंकि ये आपके लिए सबसे पहले बी की शुरुआत होगी, बी से, उसके बाद क्लोरीन का नाम आएगा, फिर आयोडीन का नाम आएगा। तो इसीलिए अल्फ़ाबेटिकली जो पहले पढ़ते हैं उनका नाम पहले लिखेंगे प्रीफिक्स में, जो बाद में पढ़ते हैं बाद में लिखेंगे, ठीक है।
तो ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो आई थिंक नहीं है, इसलिए इसको समझते चलिएगा। चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो अब ये रहा आपका नामकरण। कैसे करते हैं देखिए, मान लीजिए सिंपल सा है, एक यहाँ पर 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन आप लोग सफिशिएंट जो भी उसकी ज़रूरत होती है वो आप लोग सब फुलफ़िल कर लीजिएगा। जैसे जो इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आप उसके हिसाब से इसको भर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3, तो कहीं से भी करिए, 2 पे ही तो आपका कोई ब्रांच जुड़ रहा है ना। या आप यहाँ से भी चलेंगे, जैसे हम कह रहे हैं सर हम नीचे से करेंगे, करिए 1 2 3, तो 2 पर कोई ब्रांच जुड़ गया, या इधर आप 3 जाएंगे तो भी 2 पर कोई ब्रांच जुड़ गया। तो सिंपल सी बात है, आपको चलना है और जहाँ से जल्दी आपका कोई ब्रांच आ जाए वहाँ से आप चलिए, ठीक है। तो 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे एक मेथिल ग्रुप है, 2 नंबर पे ये एक मेथिल ग्रुप है, तो इसका क्या करते हैं 2 मेथिल कर देते हैं। 3 कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन है तो प्रोप। अब देखिए फार्मूला क्या था, प्रीफिक्स पेरेंट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड, ठीक है। तो पेरेंट वर्ड जिसको हम लोग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से लिखते हैं ना, 1 कार्बन है तो में, 2 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो प्रोप, इस तरह से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। प्रीफिक्स अगर कोई ब्रांच है या फिर एक से अधिक आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो उनका प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हुए उनको एज ए प्रीफिक्स लिखा जाता है, आगे हम लोग उसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा हमको। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह से नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिए वाई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वाई की तरह। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर इस तरह से काम लिखा गया है, सी एस थ्री और सी एस थ्री और सी एच थ्री। इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, तुम देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, 3 लिखें तो आप चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए। 2 नंबर पे क्या है, एक ये और एक ये, 2 बार मेथिल आ रहा है, तो अब 2 बार है तो इसलिए 2 2 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और 2 चीज़ है सेम चीज़ तो इसको लिखेंगे डाई, ठीक है। क्या है, मेथिल है, तो 2 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन है, यही इसकी लॉन्गेस्ट चेन है, तो 3 कार्बन के लिखते हैं प्रोप। तीनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड इसीलिए लिखेंगे इन, तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं से भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए। और इसको हम लोग एक्स की तरह भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स लिखेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पर 2 नंबर पे दोनों जुड़ गए हैं, ये 2 नंबर कार्बन है, जहाँ पर 1 मेथिल 2 मेथिल, आप जिधर से भी नंबरिंग कर लो 2 नंबर पे ही आएंगे, ठीक है। चलो भाई, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक, तो ये हम लोग तो पहले ही देख लिए हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिए थे कि साइक्लोप्रोपेन क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन क्या होगा, इस तरह से ए और डी का नाम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको भी देख चुके थे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड कैसे होंगे। अगर जब 2 रिंग या 2 रिंग वलय मतलब स्ट्रक्चर कह लीजिए, 2 रिंग स्ट्रक्चर किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह स्पायरो कार्बन कहलाता है। जैसे जैसे देखिए ये हमने आपको ये एग्जांपल भी दिया था, स्पायरो 2 2 पेंटेन। 2 2 क्यों, क्योंकि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, ठीक है। 2 कार्बन इस साइड, 2 कार्बन इस साइड, और इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और इसको हम लोग घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे बाईसाइक्लो, 2 रिंग है तो बाईसाइक्लो, और क्या है 2 2 0, 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन इधर है, किधर है सर, मतलब एक कार्बन देखो ये, एक कार्बन ये, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया इस साइड, 2 हो गया। ऐसे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, नंबर ऑफ कार्बन कितना इस साइड, 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 2 0, ठीक है। आगे और भी नाम हम लोग लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए, समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड। तो फिर से इस चीज़ को देख लीजिए, बाईसाइक्लो जब 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो बाईसाइक्लो, अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो स्पाइरो, ठीक है। जैसे आप इसका नाम देखिए, इसका नाम होगा, एक कार्बन से जुड़ा है तो ये स्पाइरो। इधर कितने कार्बन देखो, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस साइड में कितने कार्बन, 4, इस साइड में कितने कार्बन, 1 2 3, तो इस साइड में 3, तो स्पाइरो 3 4, 4 3 7 और 1 8, यहाँ पर भी तो है, तो 4 3 7 और 1 8, टोटल 8 कार्बन, तो 8 के लिए यूज़ होता है ऑक्ट, सब सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, स्पाइरो 3 4 अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में, और ऑक्टेन लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहे हैं। ऐसे ये देखिए, ये बाईसाइक्लो, देखिए एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये, ठीक है। तो अब बाईसाइक्लो तो लिखेंगे, लेकिन इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 6, इधर कितने 1 2, तो इधर कितने 2, और कहीं है, हाँ सर इधर भी, तो हमने कहा 1 है इधर ना। तो अब देखिए इस तरह से समझिएगा, बाईसाइक्लो तो रहेगा ही, लेकिन बीच में क्या रहेगा, 6 2 1, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं ना,
कि 6 कहाँ से आया, 6 यहाँ से आया, अधिकतम कार्बन, मैक्सिमम कार्बन, उसके बाद उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। अनडेकेन देखो 6 2 8 कितना हो गया, 6 2 8 और एक 9, और 9 और एक ये वाला और एक ये वाला, 9 एक 10 और एक 11, ठीक है। तो 11 के लिए हम लोग लिखते हैं अनडेक, क्या लिखते हैं 11 के लिए, अनडेक। अब सिंगल बॉन्ड इसमें जोड़ेंगे तो अनडेकेन कर देंगे, इतनी सी बात है। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कौन सा हमने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कर ली है ना। चलिए भाई इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आपका हम लोग क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। देखिए स्पायरो में हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और बाईसाइक्लो में हमेशा घटते हुए क्रम में लिखेंगे, नोट में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई फैमिली नेम आप लोग कर लीजिएगा, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप अपनी फैमिली नेम लिख लीजिएगा, किस तरह से लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लिए हमारे पिता का नाम लिख दिया अब्दुल कलाम, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। गुलाब सर हैं तो गुलाब का भी नाम देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा नाम हमने लिखा है, जैसे क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 321 ऑक्टेन, कैसे हुआ सर, हमने कहा देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 1, तो बाईसाइक्लो है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 321 कर दिए। अब 3 2 5 और यहाँ पर एक 6, ऊपर में एक 6 और 2 ये 8, 8 के लिए ऑक्टेन आ गया, सिंपल सी बात है ना। अब ये जो प्लेनेट जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रही है, कोई एलियन का प्लेनेट नहीं है बल्कि आपका एक कंपाउंड है। तो कैसे होगा इसका नाम, देखिए इसका नाम के लिए आप लोग क्या करेंगे, चलो देखिए बाईसाइक्लो लिखेंगे क्योंकि 2 रिंग स्ट्रक्चर बन रही है, 1 2, ठीक है, तो 2 रिंग स्ट्रक्चर बन रही है और ऊपर में है। तो देखिए इधर देखेंगे तो 4 कार्बन, इधर देखेंगे तो कितना 4 कार्बन और ऊपर में कितना 1, तो 4 4 8 1 9 और 2 कार्बन यहाँ पर है, 9 2 11, तो टोटल 11 कार्बन, तो अनडेकेन हो जाएगा इसका नाम, बाईसाइक्लो 441 अनडेकेन, ठीक है। कितना सिंपल है ना। चलिए भाई और देखिए समझ में आ रहा तो आप लोग इसको फटाफट से लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए भाई, इसमें कंजूसी ना कीजिए, क्या ही जाता है आपका भाई इसको शेयर करने में, है ना। और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और नॉलेज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से देखिए बाईसाइक्लो, यहाँ पर कार्बन गिन लीजिए, इस साइड में कार्बन गिन लीजिए, ऊपर तो है ही एक, तो बाईसाइक्लो इधर देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन ना, इधर देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 3 है, ऊपर में 1 है, क्या ही मुश्किल है। 9 कार्बन हो जाएगा, 3 3 6 2 8 और 1 9, तो 9 के लिए नोन होता है, नोनिन हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है। चलो इसको भी आप लोग समझ सकते हो, इसको भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो नाम आता है उसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बाईसाइक्लो का है तो यहाँ पर नाम आ रहा है, जैसे मान लो ई है यहाँ पर तो एथिल है, ठीक है। इस तरह से जो कंपाउंड है तो ये आपको देखने में जटिल लगते हैं लेकिन है बहुत सिंपल। नंबरिंग की किधर से, जिधर से हमारा क्या आ जाए, जिधर से हमारा नज़दीक पड़े कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई ब्रांच। तो अगर इधर से करते सर 1 2 3 4, तो यहाँ 5 नंबर पे हमारा कोई ब्रांच मिलता, इधर से करते तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे ही ब्रांच मिल जा रहा है, तो हम लोग जिधर जल्दी ब्रांच पड़ेगा उधर ही करेंगे, ठीक है। आखिर आप भी पैसा निकालने जाओ बैंक में से, और अगर 2 ब्रांच है, जिधर ज़्यादा जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा, जिधर जल्दी ब्रांच पड़ेगा आप उधर ही चले जाएंगे। या फिर ATM है तो जिधर जल्दी बढ़िया ATM आपको दिख रहा है आपके पास में ही, तो आप क्यों जाओगे घूम फिर के कहीं और, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ जल्दी ब्रांच आपको मिलेगा वहीं पर आप लिखोगे। ये क्या है, एक मेथिल ग्रुप, इस तरह से देखिए मेथिल, M फॉर मेथिल, E फॉर एथिल, P फॉर प्रोपिल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो E पहले आएगा ना अल्फ़ाबेट में, देखिए E पहले आएगा तो पहले हम लोग लिखेंगे 6 एथिल, ठीक है। उसके बाद M बाद में आएगा, तो 4 नंबर पे 2 बार है तो 4 डाई मेथिल, 4 डाई मेथिल, क्यों लिखेंगे 4 क्योंकि 2 बार लिखते हैं, ठीक है। 5 पे है प्रोपिल तो 5 पे लिखेंगे प्रोपिल। अब ये कितना कार्बन, 10 कार्बन, तो डेक आता है, डेकेन हो जाएगा। क्या बात है, एकदम सिंपल है। देखिए आप एकदम सिंपल वे में समझते हुए चलिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली हैं, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग इसका नाम कर लीजिएगा, ठीक है। नाम आपको हमने लिख दिया है, 5 एथिल, 5 पे एथिल है, उसके बाद 3 मेथिल, 3 पे मेथिल है, अनडेकेन हो जाएगा क्योंकि 11 कार्बन है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई हम चलते हैं फटाफट से आगे। इस तरह से इसका भी नाम इस तरह से ही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नाम लिखिएगा तब आगे बढ़िएगा, हमारी तरह नहीं, ठीक है। अब जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह से होते हैं, तो जटिल कंपाउंड को हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको समझ लीजिए कि किस तरह से आप इसका नामकरण करेंगे। देखिए एक पहली चीज़, ब्रांच कहाँ से नज़दीक पड़ेगी, तो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो 4 दोनों तरफ से मिले तो आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पर आप 4 नंबर पे जा रहे हैं तो आपको 2 मेथिल मिल जा रहा है, इसीलिए आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है।
चलो साहब, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने क्या किया, 6 एथिल पहले लिखेंगे। क्यों पहले लिखेंगे, क्योंकि पता है ई पहले आता है। तो 6 एथिल 4,4 डाइमेथिल, 4,4 डाइमेथिल हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, 5 नंबर पे देखिए एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर भी एक है मेथिल, यहाँ पर भी एक मेथिल है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, 5 को जो ये वाला नाम है उसको पूरा ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पर क्या है, 1 और 2 और 3, ठीक है। तो 1 और 2, यहाँ पर प्रोपिल जुड़ा हुआ है, तो 1 और 2 है, तो 1 और 2, डाइमेथिल है, डाइमेथिल कर दिया, प्रोपिल है तो प्रोपिल लिख दिया, ठीक है। 1,2 डाइमेथिल प्रोपिल, इसका काम तमाम, ठीक है। जो अंदर ब्रांच लंबी चौड़ी है तो उसको आपने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब ये जो मेन ब्रांच है आपकी उसमें 9 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 9 नेम, ठीक है। तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। बात समझ में आती है। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग डायग्राम है। स्प्रिंग डायग्राम में क्या है, आप लोग स्प्रिंग डायग्राम को देखिए। यहाँ पर अगर हम लोग स्प्रिंग बनाते हैं इस तरह से, है ना, तो नंबरिंग करेंगे किधर से, जहाँ से हमको ब्रांच मिल जाए। यहाँ पर 3 नंबर पे एक ब्रांच लगा दिया है हमने, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से करते 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे एक ब्रांच मिल रही है। देखिए 9 पे इस तरफ पाई है, इसका मतलब वहाँ एक मेथिल ग्रुप है। और यहाँ पर 3 पे एक पाई है, तो इसका मतलब 1 2 3 पे ही ब्रांच मिल जाएगी। तो हम लोग नंबरिंग नीचे से करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग एज इट इज़ जैसे नाम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो आपका ये होमवर्क है, इस दोनों का नाम आप लिख के हमको कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हम लोगों ने इसका नाम लिख रखा है, लेकिन आप लोग इसको देखेंगे नहीं, पहले लिखेंगे उसके बाद तब इससे मिलाएंगे। इसी तरीके से इसका भी नाम है, पहले देखेंगे, पहले इसको हाथ ढक के आप लोग नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद इससे मिलाएंगे, ठीक है। रूल क्या है यूपीएससी में, अगर कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त का मतलब होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सेकंड जो डबल बॉन्ड है वो पहले देखना है आपको, वो ज़्यादा आप लोग के लिए प्रेफरेबल है। ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कोई एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ेगा नंबरिंग आपको उधर करनी है, वहाँ पर जल्दी पहुँचना है, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड देखना है, फिर कोई एल्किल ग्रुप देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि 1 नंबर यहाँ से करेंगे। अगर पहले ना होता पता तो हम लोग यहाँ से करते, लेकिन हम लोग 1 नंबर यहाँ से करेंगे, 2 नंबर यहाँ से, फिर 3 नंबर। तो डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़े हम लोग को उस तरह से ही चलना है, ठीक है। देखिए ये हम लोग फास्ट इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग को आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है, और एक एक चीज़ें आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मज़ेदार तरीके से इसको समझते भी रहिए और आगे शेयर करते भी रहिए लोगों तक। देखिए प्रीफिक्स इसमें क्या होगा, 3 नंबर पे मेथिल है सर, यहाँ पर 3 नंबर पे एक डंडा लटका हुआ ना, तो ये 3 मेथिल हो गया, तो 3 मेथिल एज ए प्रीफिक्स हो गया। अच्छा सर, उसके बाद हमने कहा देखो 5 कार्बन है ना, एटलीस्ट का नंबर ऑफ कार्बन तो 5 ही होगा ना, तो 5 कार्बन तो वो पेंटा हो गया, या फिर उसको पेंट बोलते हैं। 1 पे क्या है, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, प्रीफिक्स सफिक्स फर्स्ट लिखते हैं ना, उसके बाद सफिक्स सेकंड लिखते हैं। तो सफिक्स फर्स्ट में हमारे पास दो लोग हैं, एक बार ये हैं एक बार ये हैं, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 1 नंबर पे ईन है, और 4 नंबर पे, आप 4 नंबर पे खड़े होंगे तो आपको दिखेगा कि ट्रिपल बॉन्ड पे आप देख पा रहे हैं। 1 नंबर पे खड़े होंगे तो डबल दिखेगा, तो 1 नंबर ईन हो गया और 4 नंबर पे आइन हो गया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, इतनी बात समझते हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे हो। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक नाम और है जिसका हम लोग आपको होमवर्क देते हैं। आप लोग पहले इसको स्ट्रक्चर बनाइएगा, नाम लिखिएगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मिला लीजिएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर एक और भी खतरनाक आपको चींटी की तरह स्ट्रक्चर दिख रही होगी, कीड़े की तरह। तो आप लोग भी इसका नाम देखिएगा, नाम से डरिएगा मत। यहाँ से आप लोग जैसे नंबरिंग की गई है नंबरिंग कीजिएगा, उसके बाद जिस तरह से हमने पहले बताया उस तरह से आप कीजिएगा, फिर बाद में मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग एल्केन का नॉमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिए, 1-2 बार देख लीजिए अगर आपको कम समझ में आता है तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।